वास्तविक संख्याएं जो 10 क्लास का है। वास्तविक संख्याएं चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसका जो पहला जो पार्ट है 1.1 वो प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया गया है। और भी इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप अगर नहीं वो वीडियो देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज जो है 1.2 इसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ना है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जाएगा सीक्वेंस वाइज में। तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है उसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, लेकिन 1 से बड़ी रहना चाहिए। जैसे हो गया 1 से बड़ी वैसी संख्या है जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2 वैसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। बाकी ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। अगर अभाज्य गुणनखंड अगर बोलेगा तो आपको अभाज्य संख्या जो रहेगा उसी से भाग देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 1.2 का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला है 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो या तो हम 2 से भाग मारेंगे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 13 के बाद 17, 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22, 23, इसी प्रकार जो संख्या से रहेगा उससे हम करेंगे। तो 2 से लगेगा कितना बार में? 70 बार में। 2 से कटने का नियम है कि अगर जिसके लास्ट में इकाई अंक रहेगा 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। 35 बार में। 5, 3, 8, 3 से कटने का नियम है कि संख्या को जोड़ दीजिए, अगर उसका योगफल अगर 3 से कट रहा है तो 3 से विभाज्य होगा। 35, 5 से कटेगा, 5 7 35। अब ये नहीं कटेगा तो 140 का अभाज्य गुणनफल हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम सजा के लिख देंगे 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये पहला का आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। ये आपको 10 क्लास में एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम में भी आता है, 2 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। दूसरा पहला का ही पहला था। दूसरा 156, तो उसी प्रकार से करेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 1 आया, 2 8 16, 2 से फिर लगेगा 39 दूनी 78। अब यहाँ पे 3 से देखते हैं, 9 3 12, 3 से कट जाएगा तो 13 तिया 39। 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं लगेगा। तो 156 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको सजा के लिख देते हैं 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। चलिए 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट है। अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो अभाज्य संख्या से ही भाग मारना है। तीसरा कह रहा है कि 3825। 3825 क्या करेंगे? पता नहीं चल रहा है तो 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, संख्या को जोड़ दिए तो 18 जो है 3 से कट रहा है, तो पूरा संख्या क्या रहेगा? 3 से कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है। 0 2 4 6 8 रहता तो 2 से लगाते हैं, 3 से लगा रहे हैं। 3 का 3 1, अब कितना आया? 8, 3 दूना 6। आप इधर भाग भी मार के देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे पढ़िए। 3 है तो 3 का एक बार पढ़े 3 खत्म हो गया। अब 8 आया तो 3 दूनी 6 आ गया, तो 8 में से 6 गया, 2 बचा। यहाँ पे जितना बार पढ़ेंगे उसको लिखना है। 2 पर 2 आ गया, 3 7 21 आ जाएगा, 21। तो यहाँ पे 1 बचा तो 1 पर 5 आया तो 3 5 15। अब यहाँ देखिए 7 5 12 तो 14 1 15, 3 से कटेगा तो 3 से एक बार फिर लगा रहा है, 12 दोनों अंक लगेगा, 3 चौका 12। ऊपर से कितना उतरा? 7। 7 कितना से कटेगा? 3 दूना 6, कितना बच गया? 1, 1 पर आया 5, 3 5 15। 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि 5 से कटने का नियम है लास्ट में 0 या 5 रहे तो 5 से कटेगा। 5 8 40, 40 तो 2 पर 5 5 25। अब फिर 5 से लगेगा, 17 5 85। 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 17, यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। चौथा देखते हैं
5005। देखिए 5 5 10, 3 से तो नहीं कटा, तो कितना से कटेगा? 5 से तो एकदम कटेगा, तो 5 से लगा दें। 5 का 5 1, खत्म हो गया। 0 0, 5 का 5 1, खत्म हो गया। अब देखिए अगर आपको पता नहीं चलेगा कि संख्या कौन संख्या से कटेगा, तो आप सभी जो अभाज्य संख्या इससे भागा मारते जाइए। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से भागा मारेंगे। 7 का 1 बार, आप ऐसे भी भाग मार सकते हैं। 1001, 7 का 1 बार 7, 3 और 0, 7 चौका 28, 2 और 1, 7 या 21, कट गया। तो कौन संख्या से कटेगा? अभाज्य संख्या से भागा मारते जाइए। अगर कोई भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। कितना बार में? 143 बार में। फिर कितना आ गया? फिर यहाँ पे देखिए 11 से कटने का नियम है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, ये दोनों का अंतर करेंगे। अगर वो 0 आएगा या 11 के टेबल में आएगा तो 11 से कटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 143 है, ये जो हो गया विषम स्थान हो गया, ये क्या है? सम स्थान है। अब फिर आ गया विषम, विषम सम। एक पहला स्थान है तो इसलिए विषम बोल रहे हैं, दूसरा तो ये सम हो गया, ये तीसरा तो 3 है विषम। दोनों के जोड़ देते हैं तो 4 में से सम स्थान वाला के अंक के घटा देते हैं तो कितना आ गया? 0। तो ये 11 से जरूर कटेगा, तो 11 से भाग लगेगा। ये 11 का 1 बार, तो 14 में से 11 गया 3, 3 पर 3 आया, तो 3 पर 3 तो 33 हो गया, 11 तिया 33 आ गया, तो 1 कट गया। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए दोस्तों इसमें पांचवा देखते हैं। 5 नंबर जो है 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। तो देखिए कितना से कटेगा? 9 2 11 4 15, 15 7 22, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से कितना बार? 7 का 1 बार, खत्म। 7 से 42, 7 से भी नहीं कटेगा। तो इसको फिर हम 11 से लगा के देखते हैं। तो 11 से कटने का नियम यही है, 9 4 13 और 7 2 9, 13 में से 9 को घटा दिए तो 4, 11 से भी नहीं कटेगा। तो 13 से भाग लगा के देखते हैं। 13 5 65, 74 में 65 गया, 9 9 पर 2 आया तो 92, 13 7 91, 13 से भी नहीं कटेगा। तो 17 से भाग लगा के देखेंगे। 17 चौका 68, 74 में से 68 गया, 6 6 पर 2 आया, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 11, 17 से कट जाएगा दोस्तों। 17 से 17 चौका 68, तो 74 में से 68 गया तो कितना आएगा? 6 6 पर 2, 17 तिया 51, 51, 62 में से 51 गया 11, 11 पर 9 आया तो 17 7 119, 437। देखिए अगर ये बड़ा संख्या है तो आप जितना भी अभाज्य संख्या इससे भाग मारते हुए जाइए, जिससे कट जाएगा तो क्या रहेगा? वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। क्वेश्चन भी आता है कि 437 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये तो बहुत लंबा था, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो 21 के स्क्वायर के नजदीक है। 21 के स्क्वायर करेंगे तो 441, तो 21 के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या उससे भागा मारिए। अगर ये नहीं किसी भी अभाज्य संख्या से कटेगा तो क्या रहेगा? अभाज्य संख्या रहेगा। तो 21 के अंदर जैसे 2 से तो 7 3 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 6 42, 1 का 7, ये भी नहीं कटा। 11 से, 11 3 33, 11 से कटने का नियम तो यही है, 7 4 11, 11 में से 3 गया 8, ये भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 5 65, 13 3 39, 13 से भी नहीं कटा। 17 से, 17 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं कटा। 19 से, 19 दूनी 38, कट गया। 19 से लगाए, 19 दूना 38, 5 19 दिया 57, 23 तो अभाज्य संख्या ही है। तो 74 से 29 बराबर 17 गुने 19 गुना 23, यही क्या हो गया दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। ऐसा भी एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दूसरा के पहला 26 और 91। देखिए 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 13 हो जाएगा, और 91 का करेंगे तो
7 गुने 13, क्योंकि 13 सत्ते 91। तो एलसीएम और एचसीएफ, देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जो कॉमन रहेगा, जो सभी में शामिल रहेगा कॉमन, उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं भी रहेगा उसको भी गुना के रूप में लिख देंगे। एचसीएफ जो रहता है, जो सभी में कॉमन रहेगा वही एचसीएफ बनता है। जैसे देखिए एलसीएम, यहाँ पे देखिए 2 है 13 है, 2 गुने 13, ये में 7 गुने 13, ये क्या हो गया, ये आ गया, ये एक बार लिखेंगे, लेकिन ये 2 इसमें नहीं है तो 2 को भी लेंगे, 7 नहीं है तो 7 को भी लेंगे, 13 दोनों में है तो एक बार ही आएगा, तो 2 गुने 7 गुने 13 हो गया। एचसीएफ जो सभी में शामिल है उसी को लेंगे, तो एचसीएफ सिर्फ हो जाएगा 13। अब कह रहा है कि जांच करना है, तो जांच 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 अब कर देते हैं। तो यहाँ पे यही है, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, माने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यही जांच करने के लिए कह रहा है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या है 26, पहले हम चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, यही तो है एलएचएस में, तो 26 गुना 91। अब देखिए 26 गुना 91, तो 26 को हम तोड़ देते हैं, कितना में टूटा हुआ है, 2 गुना 13, 91 को तोड़ते हैं तो 7 गुना 13 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 7 गुना 13 गुना 13। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो है एलसीएम हो गया, ये क्या है एचसीएफ हो गया, तो आया कि नहीं, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो बराबर हम लिख सकते हैं आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा का पहला बन गया। जिसमें दोनों में कॉमन रहेगा उसको एचसीएफ में लिखाएगा, और अगर एलसीएम रहेगा तो दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख दिया, बाकी जो कॉमन नहीं रहेगा उस दूसरा के दूसरा क्या कह रहा है, 510 और 92 कह रहा है, 510 और 92, तो 510 और 92, तो 510 को तोड़ते हैं, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 5 से कटेगा, 5 25, एक बार में 3 से 17 बार में, तो बराबर का हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 को करते हैं, तो 2 गुना 92 यहाँ पे लिखते हैं, 2 से 46 बार में, 2 से 23 बार में, दूसरा मार्कर करें, तो 2 गुना 23 हो गया। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में शामिल है उसको एक बार लिखेंगे, देखिए 2 शामिल है तो एक बार लिख दिए, 2 इसमें नहीं है तो इसमें है तो इसको भी लिख दिए, 3 नहीं है तो 3 को भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो सभी में शामिल में वही होगा, दोनों में शामिल खाली 2 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो अब जांच कर देते हैं, जांच फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या कितना है, इसको एलएचएस कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, आई हो गया राइट हैंड साइड, तो एलएचएस बराबर कितना है, एलएचएस बराबर है फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, तो 510 गुने 92 बराबर 510 को तोड़ दिए हैं तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और गुना 92 को तोड़े हैं 2 गुना 23 में, इसको हटा देते हैं दोस्तों, बराबर ये देखिए अब इसको सजा के लिखते हैं, 2 गुना 2 गुने कितना 3 गुना 5 गुने 17 गुने 23। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, इसको सजा के थोड़ा सा लिख देते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये हो गया, ये 2 को लिखे हैं, बाकी एन वाला सब उतार दिए हैं, बच गया कितना 2 बच गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या है, यहाँ पे एलसीएम तो है ये है, और ये क्या है एचसीएफ है,
ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। बराबर क्या हो जाएगा, RHS प्रूव्ड। एकदम सिंपल है, सिंपल तरीका है। चलिए क्लियर है दोस्तों। एलसीएम जो रहेगा दोनों में शामिल रहेगा, एक बार लिखेंगे, और जो नहीं शामिल रहेगा उसको भी पूरा को लिख देंगे। एचसीएफ जो रहेगा जो दोनों में शामिल रहेगा उसी को सिर्फ लिखेंगे। तो एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। जांच में पहले लिख देंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को एलएचएस मान लिए हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो 510 गुने 92। 510 को जो यहाँ गुणनखंड किए हैं उसको लिख दिए हैं, और 92 का जो किए हैं उसको लिख दिए हैं। अब इसको सजा के लिख दिए हैं। उसके बाद जो लसा वाला है यहाँ पे सजा के लिखे, जिससे हमको पता चले कि ये लसा है, समझाने के लिए। नहीं तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। तो क्लियर है दोस्तों। 336 और कह रहा है 54। 336 का निकालते हैं और 54 का निकालते हैं। तो 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 से कटेगा, 2 का 2 1, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 से 42 दूनी 84, 2 से 21 दूनी 42, 3 से 3 सते 21, 2 2 4 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 अगुने 3 गुना 7, 3 गुना 7, 54 के निकाल देते हैं। 27 दूनी 54, 3 से 3 मा 27, 3 से 3 3 9, तो 2 गुना 3 के पावर 3। तो एलसीएम और एचसीएफ, देखिए एलसीएम और एचसीएफ रहेगा निकालने के लिए। अगर पावर में भी रहेगा तो जो मैक्सिमम पावर रहेगा जो दोनों में शामिल है, जो मैक्सिमम रहेगा वो हो जाता है एलसीएम, और जो दोनों में शामिल है और मिनिमम पावर जो रहेगा वो हो जाएगा एचसीएफ। देखिए दोनों में शामिल, तो दोनों में शामिल है तो मैक्सिमम पावर 2 के पावर 4 है, तो ये 2 के पावर 4 हो गया एलसीएम। अगुना दोनों में शामिल है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्या एलसीएम हो जाएगा। अगुना ये 7 बचल रह गया तो 7 हो गया। एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या होता है, मिनिमम पावर होता है। 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 ही है तो 2 खाली हो जाएगा। 3 के पावर 3 और 3 ही है तो 3 हो जाएगा। और बाकी जो दोनों में कॉमन रहेगा वही तो लेंगे। हो गया, जांच कर देते हैं। फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो एलएचएस बराबर से चलते हैं 336 गुना 54। अब 336 को हम गुणनखंड कर दिए हैं, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, 54 का भी 2 गुने 3 के पावर 3 बराबर। अब यहाँ पे 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुना, अब क्या आ जाएगा, ये 7 तो हो ही जाएगा। 2 के पावर, देखिए ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको एलसीएम गुने एचसीएफ लाना है। तो इसमें जो है जैसे है उसको हम देख ले रहे हैं यहाँ कहाँ से आएगा। 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 3 गुने 7 हो गया, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे 2 गुना 3। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया एलसीएम हुआ कि नहीं, एलसीएम, और ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो बराबर हम लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। यह सिर्फ हम बताने के लिए ऐसे कर रहे हैं, यह एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो जांच कैसे करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मैसा, ये हो गया कंसेप्ट। तो पिछला जो क्वेश्चन था दूसरा का तीसरा था, और ये आते हैं तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। 12, 15 और 21 इसका बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6 दूना 12। और 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5, और 21 का करेंगे तो 3 गुना 7। एलसीएम निकालते हैं, जो सभी में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं भी रहेगा उसको भी क्या करते हैं, गुना के रूप में लिखते हैं। जैसे आते हैं पहले 2 पर, 2 नहीं शामिल है तो 2 लिख दिए। 2 इसमें भी है, 2 एक और है तो इसमें नहीं शामिल तो इसको भी लिख दिए। 3 देखिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों में शामिल है 3 तो एक बार लिख दिए। 5 सिर्फ एक में शामिल है तो 5 भी आ गया। 7 नहीं शामिल है सभी में, लेकिन 7 को भी क्या करेंगे, जो नहीं शामिल रहेगा उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। तो इसको सभी को गुना कर दिए तो 2 दूनी 4 3 12 25 60, 60 सते 420 आ गया एलसीएम। एचसीएफ जो तीनों में शामिल रहेगा उसी को लिखेंगे। अगर 3 ही शामिल है तीनों में तो 3 आ गया। अगर 2 गो में भी शामिल रहता तो नहीं लिखते। तीनों में शामिल है, 3 गो रहेगा तो तीनों में शामिल, 2 गो रहेगा तो दोनों में शामिल, 4 गो रहेगा तो चारों में शामिल। तो 3 में शामिल है तो क्या हो गया, 3 हो गया, तो एचसीएफ निकल गया इसका। तो 12, 15, 21 का एलसीएम हो गया 420, और 12, 15, 21 का एचसीएफ हो गया 3।
अब आते हैं 17, 23 और 29, दूसरा नंबर क्वेश्चन। 17 तो खुद ही में अभाज्य संख्या है, तो 1 गुने 17, 23 1 गुने 23, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 29। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है 1 होता है, और अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है, जितना संख्या रहेगा अभाज्य संख्या वो सभी का गुणनफल रहता है, क्योंकि कोई तो कॉमन होगा ही नहीं। देखिए 1 है तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17, 17 को लिख दिया, 23, 23 को लिख दिया, 29 को लिख दिया, ये तीनों को आपस में गुना करिएगा तो 11,339 आ जाएगा। एचसीएफ, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको, तो कॉमन कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 1। अब अगला तीसरा 8, 9, 25, 8 का हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुने 3 हो गया 9, 5 गुना 5 हो गया। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो तीनों में कॉमन नहीं है 2, तो यो लिखाएगा, 2 नहीं है तो भी लिखाएगा, 2 नहीं है तो भी लिखाएगा, तीनों में कॉमन नहीं है। 3, 3 एक बार लिख दिए, एक बार और लिखना पड़ेगा। 5, 5 लिख दिए, 5 लिख दिए, बाकी को गुना कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 25 120, 120 25, तो 12 25 60, मैंने 600, 600 में 3 से गुना करेंगे 1800। एचसीएफ जो होता है तीनों में कॉमन रहेगा उसी को लेंगे, तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कंप्लीट है दोस्तों, ये तीसरा का 3 क्वेश्चन था, तीनों कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है 305, 657 का एचसीएफ 9 दले है, तो एलसीएम पूछ रहा है वही संख्या का एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, तो एलसीएम 306, 657 बराबर 12। ये आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरा संख्या बटा ई आ जाएगा नीचे, तो एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या कौन है 306 गुना 657 बटा 9, कौन कटेगा, ये तो कट ही जाएगा, कहे कि 9 6 3 9, 9 से भी कटने का वही नियम है, संख्या को जोड़ेंगे, अगर उसका योग 9 से कट रहा है तो 9 से पूरा संख्या कटेगा, 6 3 9, तो 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 3 पे आया 6, 9 चौका 36। अब 657 एलसीएम बराबर हो जाएगा 657 गुना 34, बराबर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुना करके देख लेते हैं, 6 चौक 7 चौका 28, 5 चौका 20 2 22, 6 चौका 24 2 26, 7 21, 5 15 2 17, 6 18 2 20, 8 आ गया, 3 आ गया, 713, 2 1 3, 2 के 2 2 23, 338, यही आ जाएगा आंसर एलसीएम। और क्या कह रहा है, एचसीएफ भी कुछ, एचसीएफ तो है ही है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। 11 गुना 13 प्लस 13, ये फर्स्ट मान लेते हैं। और क्या कह रहा है दूसरा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो क्या हो गया कॉमन ले लिए, 7 गुना 11 प्लस में 1, तो 13 गुना 11 7 77 और 1 78, ये दोनों में कौन कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 बाहर निकाल लिए, इसमें क्या बचा 7 गुना 11, तो 7 गुना 11 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 13 इधर चल आया तो यहाँ पे क्या बचा, 13 गुने 1 था तो 1 बच गया, 11 7 77 प्लस 1 13 गुने 78, ये जो संख्या था पहला संख्या 13 गुना 78 है। तो अगर हम इस संख्या को आपस में गुना करेंगे तो कोई एगो संख्या बनेगा, तो वो संख्या कौन कौन से विभाजित होगा, 13 से भी विभाजित होगा और 78 से भी विभाजित होगा। अगर 78 है तो ये संख्या क्या रहेगा, 2 से भी विभाजित रहेगा। तो ये जो पहला संख्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 2 से अधिक है, माने 1 से भी कटेगा और जो संख्या है उससे भी कट रहा है, और क्या है 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्या जो है एक और स्वयं के अलावा किसी और भी स्वयं के अलावा 13 और 78 से भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं दूसरा में, देखिए यहाँ पे प्लस है, इधर 5 है, इधर भी तो 5 है ही, तो 5 यहाँ पे ले लिए, क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2,
यहाँ पे प्लस 1 हो गया, तो 5 गुना, ये सभी को आपस में गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 3 दूना 6 चौका 24, और 7 छक 42, 42 में 24 से गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 6 4 10, 8 1 9 1 10। यहाँ पे आ गया, एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1009। पीवी संख्या क्या है, ये आपस में गुना करेंगे तो इसको गुना करके देख लेते हैं। 9 5 45, यहाँ पे 0, 5045 आया। तो 5045 क्या है, ये तो भाज्य संख्या होगा ही। क्यों हो गया, क्योंकि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 2 से अधिक है। क्या 5 है, 5 भी आ जाएगा, 1009 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, और 5055 भी आ जाएगा। तो ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि यह संख्या जो है 1 से भी विभाजित हो रही है और स्वयं से भी हो रही है, स्वयं के अलावे 5 और 1009 से भी विभाजित हो रही है। तो चलिए कंप्लीट है दोस्तों। पिछला क्वेश्चन जो था 6 नंबर था, आते हैं 7 नंबर में। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले एक क्या करते हैं, खेल के मैदान बनाते हैं। तो खेल के मैदान हो गया, वृत्ताकार पथ बोल रहा है तो हो गया। और मान लेते हैं कि यहां से दौड़ना स्टार्ट किया होगा। कौन कौन है, सोनिया को यस लिखते हैं, इसको कितना लगता है 18 मिनट, और रवि को लिखते हैं आर से, इसको कितना लगता है 12 मिनट। ये जो है एक ही दिशा में चल रहा है, मान लेते हैं कि इन्हें में घूमेगा तो दोनों इधर में ही चलेगा। देखिए अब कह रहा है कि ये पुनः मतलब यहीं पे कब मिलेगा, क्योंकि दोनों का तो मिनट का डिफरेंस है, ये वो स्लो दौड़ रहा है तो ये वो तेज दौड़ रहा है, तो दोनों कब मिलेगा। तो देखिए एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो ये दोनों संख्याएं द्वारा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे मिलने के लिए मतलब यहाँ पे आएगा तो इसको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या माने जो यहाँ पे आके कट जाए, मतलब यहाँ पे आके मिल जाए। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 छक 12, 2 नमा 18, 3 से 3 दूना 6, 3 3 9, तो 3 दूना 6 3 18 दूनी 36। ये दोनों का जो एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 36 मिनट आ गया। ये जो है 36 मिनट में के चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर। ये जो है 12 मिनट में 36 मिनट में 2 चक्कर, और ये 36 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर, क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ रहा है रवि। 3 चक्कर लगाएगा तो 3 चक्कर में तो यहीं आएगा, और सोनिया भी 3 चक्कर में 2 चक्कर में कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। तो दोनों तो मिल गया, लेकिन चक्कर की संख्या ये वो के ज्यादा है। तो हमको कह रहा था कि प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेगा, तो कब मिलेगा, तो 36 मिनट के बाद मिलेगा। अगर पूछता कि ये वो कितना चक्कर लगाएगा, तो एगो लगाएगा 2 चक्कर, एगो लगाएगा 3 चक्कर। इसमें एक 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। 6 के पावर n अगर करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, प्राकृत संख्या ही तो कह रही है। तो n बराबर प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 से स्टार्ट होती है गिनती की संख्या। तो इसको अगर 6 के पावर 2 चढ़ाए तो 6 गुने 6, 6 के पावर 3 की है तो 6 गुने 6 गुने 6, ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए क्या कंसेप्ट है 5 नंबर का, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n
के रूप में होना चाहिए। यही मतलब अगर कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो क्या होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। जैसे देखिए अगर बोलेगा कि बताइए 15 के पावर 2, ये 0 पर समाप्त होगी तो 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 5 के स्क्वायर। तो 15 ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो उसी प्रकार हम 6 के पावर n है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 के पावर यहाँ पे n, तो 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, यहाँ पे n बराबर हम 2 भी माने कुछ भी मान लेते हैं तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, तो 2 दूनी 4 गुने 3 तिहाई 9 माने 36 आया। तो ये क्या है, ये 2 के पावर n, तो यहाँ पे 2 के पावर में तो है तो, लेकिन 5 के पावर में नहीं है। तो कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसमें 2 और 5 दोनों आएगा, तभी तो 0 बनेगा। 5 दूना 10, जब 2 और 5 आएगा तभी 0 बनेगा, क्योंकि 0 होने के लिए गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे 5 दूना 10, 7 से हम 3 से गुना करते हैं तो 7 21, 0 तो आया नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। यहाँ m है, यहाँ भी m हो सकता है, अगर पावर सेम रहेगा तो पावर इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, तो m गुने n लिखे हैं। चलिए कंप्लीट है दोस्तों, तो इस चैप्टर जो 1.2 है पूरा खत्म हो गया। तो आप इस वीडियो को देखिए, आशा करते हैं सब समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद।